अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने देखा है कि हाई कोर्ट के अंदर एक तो मरीम नवाज़ अपनी पेशी पे आई हुई थी, तो दूसरी तरफ इमरान ख़ान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम था जो ने रखा गया था, जिसमें इमरान ख़ान मौजूद थे। तो दोनों इमरान ख़ान हो गया और इमरान ख़ान जो मरीम नवाज़ साहबा थी, वो एक दूसरे को जो इन दोनों के ऊपर एक बाकायदा ताबड़तोड़ हमले किए, उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी की। तो ये तो हम चीज़ें साथ साथ चलाएंगे। जो इसके अलावा जो सबसे एक अहम बात हुई है कि जी एहसन इकबाल ने कहा है कि जी हम रूस से अगर तेल लेते तो हमारे ऊपर आलमी जो पाबंदियाँ लग सकती हैं, वो क्यों लग सकती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि एक जो नून लीग का बयानिया था जो फ़ौज के हवाले से कहते थे, उसमें बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। हम बताएंगे कि किस तरह किन मकामात के ऊपर नवाज़ शरीफ ने, मरियम ने, उनके जो वज़रा थे, साबिक वज़रा भी कैसे मौजूदा भी हैं, उन्होंने किस तरह फ़ौज के हवाले से बात की थी, अब क्यों उसमें तब्दीली आ चुकी है, क्या वो गेट नंबर 4 से दोबारा ताल्लुकात बेहतर कर सकें और आने वाली हुकूमत के लिए उसी गेट नंबर 4 का सहारा लेने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जब मरियम नवाज़ साहबा अदालत में आई तो हस्ब रूटीन वो आती हैं चली जाती हैं, और हमने आज देखा कि सिक्योरिटी के हालात काफ़ी टाइट थे। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो हाई कोर्ट की दीवार थी तो उसके वो साइडों के ऊपर कनातें लगाई थी और उनके ही लोगों को उन्हीं जो पुलिस थी उन्होंने रोक दिया और उनके साथ जाने भी नहीं दिया। जब मरियम नवाज़ साहबा बाहर आई तो उन्होंने उसी तरह हस्ब मामूल, जिस तरह वो हुकूमत से पहले और हुकूमत के बाद उनका एक ही जो है ना वतीरा होता है कि इमरान ख़ान, तो वो हमेशा इमरान ख़ान के हवाले से ही बात करती नज़र आती हैं कि इमरान ख़ान ये, इमरान ख़ान वो। लेकिन जब उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने कहा कि जी मईशत का बेड़ा गर्क तो इमरान ख़ान करके गया था, IMF से मुआहदे इमरान ख़ान के कर गया था। लेकिन इस बात को नाज़रीन जानने की एक ज़रूरत है कि ये जो अब मुआहदा हो रहा है, ये PTI गवर्नमेंट नहीं करने जा रही। ये मुआहदा एक नए सिरे से जो है ना वो नून लीग या PDM के जो मुतफ़िका जो 11 जमातें हैं वो करने जा रही है, ना कि इमरान ख़ान करने जा रहा है। अगर इमरान ख़ान ने मुआहदा किया था तो उसने वो मुआहदा तोड़ दिया था, उनकी जो मामलात थे जो उन्होंने मुआहदे किए थे उसकी पासदारी ना करते हुए। लेकिन फिर भी वो जो हमारे मरियम नवाज़ साहबा हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, इसके अलावा मुसद्दिक मलिक हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और बाकी इनके मेंबरान हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी इमरान ख़ान की वजह से ही सारे मामलात हैं, तो हमें सख्त फ़ैसले लेने कर रहे हैं। जिस तरह कल उन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है ना वो हम देख रहे हैं कि 50 जो है ना इनकी 1.5-2 महीने की हुकूमत के अंदर 85 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और 119 रुपये डीज़ल की कीमत में बढ़ाई गई हैं। इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो इस टाइम 234 रुपये के करीब लगभग जो है ना वो हो चुकी है, और इसके साथ जो डीज़ल है वो 264 रुपये के ऊपर लोगों को मिल रहा है। क्या इससे जो महंगाई हुई है, इससे अगर क्या लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, लोगों के ऊपर इंतहाई असर पड़ेगा। जो गुड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने अपनी जो गाड़ियाँ खड़ी कर दी, उन्होंने कहा जी हम किराए में इजाफ़ा करेंगे। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महंगाई में पिछले दिनों जब 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा इजाफा था। उसके साथ साथ अभी भी महंगाई में इजाफा हो गया है। जो गाड़ियाँ जाती हैं एक शहर से दूसरे शहर, उनके किरायों में इजाफा किया गया और मज़ीद इजाफा भी मुमकिन किया जा रहा है कि और महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। और यह हुकूमत यही कह रही है कि हम तो मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं, हम तो मईशत को बहाल करने के चक्कर में हैं। जब हम देखते थे जब इमरान ख़ान 5 रुपये या 10 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो यही लोग होते थे, जिस तरह मरियम नवाज़ साहबा जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च लेकर आए थे, महंगाई मार्च, और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब भी लेकर आए थे। लेकिन आजकल जो महंगाई हो रही है वो उनको गैर मुल्की दौरे याद हुए, ना कि अवाम के साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। वो तो जब से हुकूमत में है तो उनके मुल्की दौरे नहीं ख़त्म होने जा रहे। हम देख रहे हैं कि वही बस अपने सिर्फ मामलात ठीक करने के चक्कर में हैं, और ताकि हम जो पीपल पार्टी है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात बेहतर करने के दूसरे ममालिक के साथ लगे हुए हैं, ना कि अवाम के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ गया वो रोटी कपड़ा मकान का नारा। हम देख रहे हैं जिस तरह हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब, उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम की खिदमत करूँगा या उनका आटा पूरा करूँगा। वो उन्होंने अपने कपड़ों के बारे में नहीं कहता, आवाम के कपड़े उतारने के हवाले से बात की थी। हम देख रहे हैं कि मुसलसल महंगाई में इजाफा है और आवाम
बेहाल हो रही है, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। गैस में के जो बिजली के यूनिट में इजाफ़ा किया गया, क्या आवाम इनको इसीलिए लेकर आई थी या इनको वोट दिए थे कि आप आएँ महंगाई करें? जब आप सब्सिडी नहीं देंगे तो लोग आपको एक बात भी जो ना वो की जा रही है कि हम आपको टैक्स देंगे। अगर हम आपको टैक्स दें तो आप हमें किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ना हमें आप जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे या हमें रिलीफ़ देंगे। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहा जी हम जब तेल महंगाई ख़रीदे तो हम आपको महंगाई बेचेंगे, हम आपको क्यों सब्सिडी दें। तो इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक जो क्वेश्चन मरियम बीबी से किया गया, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी जो फ़ौज है तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, तो हम मज़ीद उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम माजी में देखते रहे कि नवाज़ शरीफ साहब हो गए, मरियम नवाज़ साहबा हो गई और इनके बहुत सारे जो मेंबरान हैं उन्होंने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते, लेकिन जैसे ही इनके साथ जो ना वो फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर, तो उन्होंने तमाम जो चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दिया। जिस तरह पिछले दिनों जनरल फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने बड़े बयानात दिए थे, लेकिन अब उनके बयानात नहीं दिए जा रहे। और वो एक सहाफ़ी ने उनको जब क्वेश्चन किया कि क्या आप फिर भी हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए फिर वही गेट नंबर 4 का सहारा लेंगी या नहीं लेंगी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा नहीं जी हम लेंगी। लेकिन लग नहीं रहा कि वो उन्होंने जिस तरह एक हम शाहिद खाकान अब्बासी की हम बात करें तो शाहिद खाकान अब्बासी से जब हम अदम एतमाद की तहरीक पेश होने वाली थी, तो जब उनसे हम बात करते थे तो वो एक क्वेश्चन करते थे तो एक जवाब देते थे, यार अदम एतमाद की तहरीक उस टाइम कामयाब होगी जब फ़ौज साथ देगी, फ़ौज के बगैर ये मुमकिन नहीं। और लग भी यही रहा है कि जो न्यूट्रल थे, हम आप भी देख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि उनके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह महंगाई का तूफ़ान बरपा है और वो उन्हीं से मदद मांग रहे हैं और वही उनका साथ दे रहे हैं। एक दो अहम क्वेश्चन है नाज़रीन मैं आपसे करूँगा, क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हमारे जो मौजूदा लीडरशिप है वो पाक साफ़ होनी चाहिए? कोई इदारा नहीं है, कोई ना अदालत देख रही है, ना कोई इदारा है, ना फ़ौज देख रही है, कोई भी नहीं देख रहा। हमारे सीएम जो है ना वो मुजरिम मुल्ज़िम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म मुजरिम मुल्ज़िम, हमारे जो वज़रा हैं वो भी मुजरिम मुल्ज़िम। जितने भी जो पाकिस्तान की इस टाइम तारीख़ में मुजरिम मुल्ज़िम हैं वही हमारे मुल्क के सरबराहान में हैं, वो MNAs हैं, वो MPAs हैं। तो कब तक हमारी आवाम जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर सहती रहेगी? क्या हमारे मुल्क के अंदर लीडरशिप नहीं रही? क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर केस ना हो और उनको लाया जा सके? ये भी एक सोचने की बात है कि हम ऐसी क़यादत को चुनें जिनके ऊपर कर्ज ना हो, या एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो अगर किसी के ऊपर कोई केस होता है या कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो पहले जाए अपने मामलात हल कर उसके बाद आके असम्बली में पेश हो। हाँ, इसी के साथ हम एक जो ना जो काफ़ी सारी बातें सुनाई दे रही हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन इसी साल में ही होंगी। एक तो बात वाज़ेह हो गई है, वो जैसे भी हो तो क्योंकि हुकूमत के हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो किसी टाइम के ऊपर भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ दे सकते हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है कि हम जी रूस से तेल नहीं ख़रीद सकते। भाई क्यों नहीं ख़रीद सकते? एक क्वेश्चन है भाई। जी हमारे ऊपर जो ना मेन बात वही है कि जी हमसे माई बाप यानी कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका नाराज़ होगा, हमारे ऊपर आलमी पाबंदियाँ लगेंगी। जब एक प्रोग्राम था तो जो इंडिया का मेरे ख्याल में सफ़ीर था या उनका वज़ीर ख़ारजा था, तो उनसे कहा गया कि जी आपने पाबंदियों के बावजूद आपने रूस से जो ना तेल खरीदा। उन्होंने कहा जी हम आपके बारे में नहीं सोच सकते, हम अपनी कौम अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। अगर वो इस तरह के बयान ना दे सकते तो कब आप अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचेंगे? क्या आप उनसे गिल्टी हैं? क्या आप जो इमरान खान का बयानिया था उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि हम ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या आप हमें यही बता रहे हैं कि जी हम अमेरिका के बगैर या इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते थे? आप ईरान से अपने मुल्क के बारे में कब सोचेंगे? इसके साथ साथ मरियम ने एक अहम बात भी की थी कि मैं अकेले ही इमरान खान के लिए काफ़ी हूँ और मैं बाकी तमाम नुमाइंदा जमात के लिए भी हूँ। तो उसके अलावा उन्होंने जो है ना एक और भी बात की कि जब मलिक रियाज़ के जिन लोगों ने तहफ़ लिए उनको पकड़ना चाहिए। मरियम बीबी आप एक चीज़ को वाज़ेह भी करें कि जो नून लीग के लोगों ने उनसे प्लाट लिए हुए हैं या उनसे मरात ली हुई थी, उसके अलावा जो पीपल पार्टी के जो लोग हैं जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कुछ उनसे तहफ़ ज़मीनें ली हुई हैं, क्या उनके ऊपर भी केस होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये भी उनको वाज़ेह करना चाहिए कि वो लोग जो अपने मफादात की खातिर जो मलिक रियाज़ से तहफ़ लेते हैं, खाली हम इमरान साहब के हवाले से नहीं बात करते या बुशरा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये इल्ज़ामात की हद तक हैं। और कुछ चीज़ें ये तो वाज़ेह हैं
कि जिस तरह आप जाएं तो वो कहते हैं कि जी हम ये मलिक रियाज साहब ने इनको ज़मीन गिफ्ट की थी या बहुत सी और भी मराद दी हुई हैं, तो उनके ऊपर भी नज़रसानी की जाए कि उनके ऊपर भी केस की जाएँ। जब इमरान खान आज सुबह हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के साथ वो आए तो उन्होंने खिताब किया, तो उन्होंने 2-3 चीज़ वाज़ेह की कि हम इंशाअल्लाह ताला मुफ्त को अपने मुल्क के लिए खुद जो ना खुद जो उनकी निज़ाम बना रहे थे कि हम उनके खुद मुख्तियारी के लिए और उनकी सलामती के लिए अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर अमल करेंगे और हम अपने मुल्क और कौम को किसी के आगे नहीं झुकने देंगे। मईशत के हवाले से उन्होंने कहा जी हम मईशत को जो है ना वो इसी तरह बिल्कुल सही ट्रैक पे लेकर जा रहे थे और हमने देखा है कि मईशत के हमने देखा है कि मईशत बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो सर्वे हुआ था बजट से पहले उन्होंने पेश किया था कि मुल्क की तरक्की बिल्कुल ठीक जा रही पिछले 2 साल से। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि इस जो है ना वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और मुल्क को स्टेबलाइज़ किया गया। हम देख रहे थे कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो मज़ीद भी मुल्की हालात ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आप अगर कोई अपनी सजेशन देना चाहें तो लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।